हाँ तो हेलो भाई, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो वेलकम टू योर चैनल द हीलिंग पास्ट। हाँ तो लास्ट वीडियो में हम जान चुके थे कैसे 492 बीसी में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो आज हम देखेंगे इसके बाद क्या हुआ था। तो जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिंबिसार ने बहुत सारी मैट्रिमोनियल अलायंस की थी, मतलब उन्होंने बहुत सारी राजकुमारी से शादी की थी। तो उसी में से एक राजकुमारी जो कौशल की थी और प्रसेनजीत की बहन भी थी, वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि बिंबिसार की मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इस बात से प्रसेनजीत बहुत नाराज़ हुए। प्रसेनजीत ने काशी का जो एरिया जो उन्होंने दहेज में दिया था मगध को, वो उन्हें वापस ले लिया। तो इससे क्या हुआ, अजातशत्रु बहुत गुस्से में आ गए। अजातशत्रु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आके कौशल पे हमला कर दिया। तो इस हमले में क्या हुआ कि अजातशत्रु खुद ही पकड़े गए। अजातशत्रु पकड़े गए थे, पर प्रसेनजीत ने सोचा जो भी हो जैसा भी हो, सौतेला ही सही वो मेरा भांजा है। और मगध की शक्ति को कोई टाल नहीं सकता था, क्योंकि मगध तब एक बहुत पावरफुल एम्पायर था। तो उनने क्या किया, अजातशत्रु को छोड़ दिया और अपनी बेटी का रिश्ता अजातशत्रु से करवा दिया और काशी का हिस्सा भी उसे वापस दे दिया। पर अजातशत्रु कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही प्रसेनजीत की मृत्यु हुई, अजातशत्रु ने फिर से कौशल पर हमला कर दिया और कौशल को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो अजातशत्रु ने कौशल का एरिया, यानी कि जो आज का अयोध्या का रीजन है, उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ला लिया। तो कौशल को कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि गंगा घाटी के किनारे बहुत सारी सोने की खान मिली, और इस सोने की खान के लिए व्रज्जी और मगध इन दोनों क्लैन ने अपना दावा ठोका। और व्रज्जी वही संघ है जहाँ की राजकुमारी चलना थी, और चलेना से ही उनका बेटा हुआ था अजातशत्रु। मतलब अजातशत्रु के नाना घर था व्रज्जी, पर अजातशत्रु जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, वो अपने नाना जी घर कैसे छोड़ता। तो अजातशत्रु ने व्रज्जी पे आक्रमण करने की तैयारियां की। तो उसने अपनी राजधानी राजगृह से चेंज करके पटना बनाया। और पटना को बनाने के लिए अजातशत्रु को ही क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने ही पटना को एस्टेब्लिश किया था। तो पटना में अपना बेस बनाने के बाद उसने व्रज्जी पे आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। फिर व्रज्जी और मगध का हमला हुआ और ये युद्ध 2 साल तक चलता रहा। पर इस युद्ध में कोई जीत नहीं रहा था, ना व्रज्जी जीत रहा था ना मगध जीत रहा था। तो फिर क्या हुआ कि तब व्रज्जी जो है बहुत सारे क्लैन में बटा हुआ था, मतलब बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ था। और ये स्टेट आपस में मिलके ही एक डिसीजन लिया करते थे। मतलब तब के ज़माने में भी व्रज्जी में डेमोक्रेसी थी, मतलब वो सारे स्टेट आपस में मिलके ही डिसीजन लिया करते थे। तो अजातशत्रु ने सोचा क्यों ना मैं इन सब में फूट डाल दूँ। तो उसने क्या किया, अपने गुप्तचरों को वहाँ पर भेजा व्रज्जी में, और उन सब में फूट डलवा दिया। जिससे क्या हुआ कि व्रज्जी के सारे जो गणसंघ थे वो आपस में लड़ने लग गए, और इसी बात का फायदा अजातशत्रु ने उठाया और अजातशत्रु ने पूरे व्रज्जी को आपस में मिला लिया। तो अजातशत्रु ने फिर कौशल और व्रज्जी दोनों को अपने हिस्से में मिला लिया। और क्या आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, अजातशत्रु ने व्रज्जी को जीतने के लिए 2 अस्त्र यूज़ किए थे, एक महाशिला कुंतिका और एक रथमूसल। और रथमूसल वही अस्त्र है, मतलब वही टाइप का रथ है जो बाहुबली मूवी में भल्लल देव ने यूज़ किया था एट द एंड ऑफ द वॉर। तो ये वही रथ है। और महाशिला कुंतिका एक कैनन था जो कि बहुत सारे आग के गोले छोड़ा करता था। तो ये दोनों अस्त्र यूज़ किए थे अजातशत्रु ने व्रज्जी को जीतने के लिए। तो अब अजातशत्रु व्रज्जी को भी कंट्रोल कर चुके थे। व्रज्जी मतलब जो आज का बिहार और उत्तरी नेपाल का इलाका है, और उन्होंने कौशल को भी कब्जा कर लिया था। कौशल मतलब जो अयोध्या का रीजन है। तो पूरे ईस्टर्न इंडिया में अजातशत्रु का अब राज हो रहा था। पर इस बात से कि उन्होंने बहुत सारा खून बहा दिया है और उन्होंने अपने पिता की भी हत्या कर दी है, इस बात से वो बहुत दुखी हुए। तो इस बात के कारण वो बुद्ध की शरण में चले गए और वो बुद्धिज़्म को वो मानने लग गए। और उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का भी आयोजन करवाया था। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में ये चर्चा हुई कि बुद्धिज़्म कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने अरेंज करवाया था, तो इसका आंसर है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु इसके बाद बुद्धिज़्म को अच्छे से पालन करने लग गए। पर कहते हैं ना, कर्मों का फल हमेशा मिलता ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अजातशत्रु की भी हत्या उनके पुत्र उडैन ने करवा दी। फिर उडैन का राज हुआ, और उडैन ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने बस पाटलिपुत्र में एक किले को बनाया और उस किले को बहुत स्ट्रांग बनाया, बस उन्होंने इतना ही किया था। फिर उडैन को भी उसी के पिता की तरह उसके पुत्र अनिरुद्ध ने मरवा दिया, और फिर ऐसे ही चलता रहा। अनिरुद्ध के उसके पुत्र मुंडा ने मरवा दिया। ऐसे ही चलता रहा। तो और क्या हुआ कि लास्ट में लोग परेशान हो गए इस बात से कि हमेशा राजा का पुत्र उन्हें मारा जा रहा था। तो लोग इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं, और इस कारण क्या हुआ कि अवंती महाजनपद मगध के बहुत करीब आ चुका था। अब मगध पे कभी भी हमला हो सकता था, और इस बात से लोग बहुत परेशान थे।
तो लोगों ने क्या किया, शिशुनाग जो कि वाराणसी गवर्नर थे उन्हें बोला कि आप ही राजा बन जाइए। तो शिशुनाग ने सारे लोगों की मदद से लास्ट हरियंग डायनेस्टी के रूलर नाग दशक को मरवा दिया और वो खुद ही राजा बन गए। तो ये इस तरह हुआ हरियंग डायनेस्टी का अंत। धन्यवाद। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इधर जाके पिछला वीडियो देख लीजिए।